अतिरिक्त की आवाज प्रोग्राम में शिक्षा, ज्ञान एवं तेजी से बदलती हुई शिक्षा प्रणाली के विश्लेषण की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा। सबसे पहले बात करेंगे अभी अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसमें शिक्षा कौशल पाठ्यक्रम लागू किया गया है। देंगे आपको जानकारी वो क्या है, और सीधे ले चलते आपको खास तौर पर उत्तराखंड में शिक्षा में जिस तरीके से सरकारें बदलती आई हैं, उसी तरीके से शिक्षा प्रणाली में बदलती हुई व्यवस्था पर मेरी टीम की कई स्कूलों में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट और ग्राउंड जीरो कवरेज के बाद कंक्लूजन पर पहुंची है। और यदि मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो यहां पर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा और इसके अलावा मॉडर्न प्राइमरी स्कूल एक सिस्टम चल रहा है पिछले सालों से। राजकीय आदर्श विद्यालय कांग्रेस सरकार जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद बीजेपी जब आई, अटल उत्कृष्ट विद्यालय डाले गए। और अभी वर्तमान की बात करूं तो पीएम श्री स्कूल का आजकल छंटनी चल रही, यानी एक सिस्टम निकाला गया, उसका रजिस्ट्रेशन जारी है। और क्लस्टर विद्यालय पर सरकार का भी फोकस क्या है, ये सब चीजें विस्तृत बताएंगे आपको एक एक कर। सबसे पहले यदि मैं पूर्व में बात करूं तो नवोदय विद्यालय खोले गए थे जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी। काफी प्रयास के बाद शायद वो भी एक सफल योजना है, 12th क्लास तक नवोदय विद्यालय चलते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जहां पर अनाथ बच्चे, गरीब, उनको रहने और खाने की तमाम व्यवस्था कस्तूरबा गांधी के नाम पे जो चालू है, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन कही जा सकती है। वो भी अभी भी चल रहे हैं, सफल हैं। उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा लाया गया, यानी उन लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो स्कूल छोड़ चुके, नई शिक्षा ले पाए, उनके लिए भी सरकार का प्रयास रहा है। कहीं ना कहीं वो भी एक फायदेमंद कहा जा सकता है। अब मैं एकेडमिक की यदि बात करूं, जो शिक्षा प्रणाली है, जब हरीश रावत आए कांग्रेस की सरकार, आदर्श यानी राजकीय आदर्श विद्यालय प्रत्येक जिला में और प्रत्येक विकास खंडों से 2-2 स्कूल बनाए गए। और जब हम उनकी ग्राउंड जीरो हालत पर गए तो स्कूलों की यह हालत है। बिल्डिंग जरूर बनाई गई, वहां पर फर्नीचर दिया गया, कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग सरकार ने जरूर दिया। बाद बाकी विद्यालय में या विद्यालय के विद्यार्थियों के जीवन शैली पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि शिक्षा में शिक्षक का सही ढंग से बदलाव और विद्यार्थी के जीवन शैली को बदलने के लिए कोई कंक्रीट सॉलिड प्लान नजर नहीं आए। और उसके बाद उत्तराखंड में आ जाती बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार उन स्कूलों में अटल उत्कृष्ट विद्यालय, वही सिस्टम लाया गया। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 2-2 स्कूल डाले गए। अटल उत्कृष्ट विद्यालय में 2 चीज देखने को मिली, एक तो इंग्लिश मीडियम किया गया और सीबीएसई बोर्ड में उन स्कूलों को कनेक्ट कर दिया गया। यानी उनकी थ्योरी में सीबीएसई का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो कुछ एग्जाम जैसे आईआईटी, नीट 12th बेस पर काफी टच है। ये भी शायद विशेषज्ञ लोगों ने एक सिफारिश की, ऐसा हुआ। लेकिन इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाने वाले अध्यापक गण हैं, हमने कई स्कूलों का सर्वे किया ग्राउंड जीरो पर, तो टीचर वही पुराने जो लगभग 25 साल से हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, क्या वो टीचर वास्तविक इंग्लिश मीडियम को कैरी कर पाएगा? यहां पर कोई टीचर का अपमान वाली तो कोई बात ही नहीं है। शायद मैं भी यूपीएससी लेवल बड़े बड़े कोचिंगों में और बड़े से बड़े कोचिंग यूपीएससी लेवल पर कोचिंग पढ़ाता हूं पिछले लास्ट 23 ईयर से, तो शायद ये मुमकिन नहीं है, काफी मुश्किल है विद्यार्थियों के लिए भी, और एक उस टीचर को पढ़ाने के लिए कि वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ले। सरकार ने यदि वहां पर कुछ ऐसे प्रॉपर कन्वीनियंट के छात्र, यानी थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम के यदि टीचर्स को सेलेक्ट किया जाए तो कुछ माना जा सकता है। ऐसा मानक नहीं बनाया सरकार ने। सिर्फ सीबीएसई से जोड़ने से क्या विद्यार्थियों को भला हुआ, ये बहरहाल जांच का विषय भी है, और इस पे लगभग अंदाजा किया जा सकता है कि मात्र 20% ही शायद सरकार को सफलता मिली है। अभी वर्तमान में शायद फिर प्रणाली आई, ऐसा लगता है मानो उत्तराखंड की जो सरकार है बीजेपी दूसरी बार आई है,
तो वो समझ रहे हैं कि शायद शिक्षा में बहुत कुछ परिवर्तन जो ला रहे हैं वो वास्तविक फायदेमंद रहेगा। चाहे वो नकल विरोधी कानून की बात कर लूं, पहले तो पीएम श्री जो स्कूल है यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल राइजिंग फॉर इंडिया, प्रत्येक स्कूल अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 100 की मार्किंग उसमें सिस्टम चल रहा है और उन विद्यालयों को सेलेक्ट किया गया। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो लगभग, और पूरी इंडिया की बात करूं तो 14,500 स्कूल सेलेक्ट होंगे और उत्तराखंड से 141 लगभग सेलेक्ट हो चुके हैं। और उत्तरकाशी जिला की यदि मैं बात करूं जहां पर मैंने सर्वे किया है, लगभग बताया जा रहा 144 में से 9 स्कूल सेलेक्ट हो चुके हैं अभी। बाकी और को फिर सरकार ने यानी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने फिर रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है। उसमें जो सिस्टम है अपनी स्कूल की इंफॉर्मेशन 100 नंबर में वो नंबरिंग देती है, उस हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है, उस प्रोसेस में डालने के लिए बोला गया। बहरहाल अभी जीआईसी महातली, जीआईसी चिनियालीसौर, जीआईसी पुरोला में स्कूल है, इवन प्राइमरी स्कूल है कुमराड़ा में, वो भी आया है इसमें। और लगभग ऐसा लगता है मानो क्या इस तरीके से स्कूलों का नाम बदलना यानी आदर्श से अटल उत्कृष्ट, पीएम श्री और एक और योजना अभी सरकार जो अभी लाई है क्लस्टर विद्यालय और किए जाएं। क्लस्टर विद्यालय मैं आपको बताऊं तो इसमें कई ऐसे स्कूल दूर दूर पर गवर्नमेंट के यानी सरकारी स्कूल हैं जहां पर मात्र 6 बच्चे और पढ़ाने वाले 2 अध्यापक हैं। यानी गवर्नमेंट लगभग 1,20,000 टीचरों की सैलरी दे के पढ़ाने के लिए रखा गया। उन स्कूलों को जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी सबको मर्ज किया जाएगा। यानी क्लस्टर स्कूल मीनिंग क्लस्टर विद्यालय का मतलब है अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे विद्यार्थियों को किया जाएगा और एक ही जगह पर स्कूल चलेंगे। और दूर दूर से ऐसे कई एरिया देखने को मिले। आजकल बरसात का सीजन जब हम कवरेज पे हैं धामों की ओर, तो ऐसा देखा गया दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं। तो उनके लिए सरकार कह रही है कि स्कूल में जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था होगी, लंच की व्यवस्था होगी, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था होगी। बहरहाल ये प्रयास कहा जा सकता है। हालांकि जब हमने उत्तर प्रदेश का दौरा किया वहां पर भी इस तरीके से स्कूलों को मर्ज किया गया, यानी प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट को एक साथ जोड़ा गया। शायद वो आदित्य योगीनाथ सरकार ने जो पैटर्न बनाया वो भी कामयाबी भी नजर आए। शायद क्लस्टर विद्यालय को समझा जा सकता है। स्कूल का जो इंफ्रा है एक ही जगह पर बनेगा, टीचर लोग एक ही छत के नीचे आएंगे, बच्चे भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको फ्लो मिलेगा। बहरहाल क्या जमीनी पे उतरेगा तो समय ही बताने वाला है। फिलहाल जो पीएम श्री स्कूल हैं इंफ्रा तैयार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्या इस तरीके से अंग्रेजों की यदि बात करो जिनको बराबर बोला जाता है, उस जमाने अंग्रेजों ने भी 1813 में मीडियम की यदि बात करो जब चालू किया था तो 49 लाख का बजट था। 1 लाख सिर्फ इंग्लिश मीडियम चलाने के लिए खर्च किया गया था। और 1835 में इंग्लिश मीडियम को ऑफिशियली दर्जा मिला, जो आज भी चल रहा है देश में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और यानी सीडीएस, यूपीएससी, कई नीट ऐसे एग्जामों में इंग्लिश मीडियम का बराबर बढ़ चढ़ करके अभी भी देखा जा रहा। तो इस तरीके से वो शिक्षा प्रणाली को बदलते थे, उसका रिजल्ट भी मिलता था। मगर यहां सरकारें अपनी ओर से शायद घुमाती हैं। तो क्या यही है तरीका? एक गरीब लोग, एक गरीब तबके के जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उनके बच्चों का क्या भविष्य ऐसे बनेगा? यह है मेरे प्रश्न, आपको बताऊंगा। क्या इस तरीके से क्या तेजी से नई बदलती हुई और शिक्षा प्रणाली और कायदे और जो नियम बनाया गया, क्या इस पे बच्चों का भविष्य बनेगा? क्या हमारे युवा और हमारे जो भविष्य के युवा हैं, इस तरीके जो रणनीतिकार हैं और रणनीति बनाई गई है, क्या उसका वास्तविक फायदा मिलेगा? क्या 20 साल से जो हिंदी मीडियम पढ़ाने वाले गुरुजन हैं, क्या वास्तविक को इंग्लिश मीडियम को प्रॉपर पढ़ा पाते होंगे? क्या उसका भी जांच होगा? और क्या वो सुदृढ़ता से पढ़ा पाएंगे? कितने प्रतिशत बच्चों को इस नीतियों का होगा फायदा? और क्या इस तरीके से बार बार शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव लाती है सरकार, क्या वो फायदा पहुंचाएगी? अभी बीजेपी सरकार अपनी शायद कामयाबी बता रही है, ताल ठोक रही है, यानी नकल विरोधी जो कानून बनाया गया उस पर भी करेंगे बातचीत। क्या नकल विरोधी कानून बनने से ही भला होगा विद्यार्थियों का? कॉम्पिटिटिव की दुनिया बिल्कुल अलग होती है, उसमें कोई कानून की जरूरत नहीं। विद्यार्थी नॉलेज दिया जाए,
परीक्षा जो होता है उसमें अच्छा सिस्टम लाया जाए तो शायद किसी कानून की जरूरत नहीं होगी। और क्या इस तरीके से बदलती हुई सरकारें, बदलती हुई शिक्षा रणनीति जो बनती है, आखिर वो अपने चरम पर क्यों नहीं पहुंचती है? सरकार इसका कंक्लूजन में निकाले कि कितनों को होगा फायदा। देखिए, आज मेरे सहयोगी प्रताप और जयप्रकाश आर्य के साथ देहरादून यानी उत्तराखंड की राजधानी एक वैदिक ज्ञानशाला जंगलों में बने पर वैदिक साधना के साथ साथ शिक्षा और ज्ञान पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो और विस्तृत विश्लेषण की खास कवरेज। जय हिंद, जय भारत।